तो चलिए, हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही होगी। प्रैक्टिस के साथ साथ आप अपने डिक्टेशन का अनुवाद जरूर कर रहे होंगे, है ना। तो चलिए, इसी के साथ हम अपनी आज की क्लास शुरू करते हैं। 100 शब्द प्रति मिनट गति, दीपक प्रकाशन से, पेज नंबर 220 से अपना पहला डिक्टेशन। चलिए, रेडी, स्टार्ट। उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके सामने एक बात और रखना चाहता हूँ और वह यह है कि देश में बेकारी बढ़ती जा रही है और इसे रोकने का कोई उपाय सरकार अभी तक नहीं कर पाई है। सरकार अपने दूसरे कार्यों में ऐसी उलझी रहती है कि उसे इस ओर ध्यान देने का समय ही नहीं है। यदि बेकारी की समस्या की तरफ सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो देश का जो बेरोजगार वर्ग है वह क्रांति कर सकता है और अगर ऐसा हुआ तो सरकार को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। अतः मेरा सुझाव है कि सरकार को जल्दी से जल्दी इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिए। यह बेकारी ऐसी नहीं है कि फूंक मारते ही दूर हो जाएगी। इसके लिए सरकार को योजनाबद्ध तरीके से काम करना पड़ेगा। नए नए रोजगार के अवसर सरकार को ढूंढने होंगे। पढ़ाई के ढांचे में परिवर्तन करना पड़ेगा तथा कुटीर उद्योगों की ओर बढ़ावा देना होगा। पैरा, अब मैं देश में फैली अराजकता तथा आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में हो वृद्धि के बारे में भी कुछ कहना चाहता हूँ। मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता हूँ जो मेरे दोस्तों ने कही है। एक बात मैं जरूर कहूँगा कि इस वक्त हिंदुस्तान की चारों तरफ की परिस्थिति बड़ी खराब है और इसमें किसी की जिम्मेदारी नहीं है। लोगों के पास सामान खरीदने के लिए पैसा नहीं है, लोग भूखे मर रहे हैं। ऐसी हालत में असामाजिक तत्व उनके साथ मिल जाते हैं और दुकानों को लूटने की कोशिश करते हैं। इसी प्रकार दंगे फसाद बढ़ रहे हैं। इन सब का कारण मूल्यों में वृद्धि से लगाया जा सकता है। लोगों में बेरोजगारी पहले से ही काफ़ी है और उस पर भी अगर उन्हें आवश्यक वस्तुएं सस्ते दामों पर ना मिल सके तो उनकी हालत और भी खराब हो जाती है। एक बात बिल्कुल साफ है और सही है कि अगर सामान बाजार में उपलब्ध होगा, चाहे वह चीनी हो, गेहूं हो, चावल हो या कुछ भी हो, और लोगों के पास उसे खरीदने के लिए पैसा नहीं है तो वे लूटपाट ही करेंगे। इसके अलावा चीज़ों के दाम इतने बढ़ चुके हैं कि गरीबों के लिए उन्हें खरीदना भी मुश्किल हो गया है। इस सब की जिम्मेदारी किसकी है? क्या उस गरीब की है या राजनीतिक दलों की है? मेरे विचार में इस सब की जिम्मेदारी सरकार की है और इसके लिए मैं सरकार को बता देना चाहता हूँ कि जल्दी से जल्दी इसका कोई ना कोई इंतजाम किया जाए। पैरा, आज जमाखोरों तथा सरकारी अफसरों में एक समझौता हो चुका है। सरकार थोक व्यापार को अपने हाथ में लेना चाहती है।
परंतु जमाखोरों को इससे बहुत नुकसान होगा और इसलिए वे सरकारी अफसरों से मिल गए हैं और इस नीति को सफल करना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि देश में जो गरीबी तथा भूखमरी का दौर चल रहा है, इसको रोकने के लिए कुछ न कुछ इंतजाम किया जाए। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा पहला डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। तो चलिए अब हम अपना दूसरा डिक्टेशन करते हैं पेज नंबर 220 और 221 से। चलिए रेडी स्टार्ट। माननीय सभापति जी, यह जो बिल लाया गया है, इसका उद्देश्य बिल्कुल स्पष्ट होता है। देश की आज़ादी के बाद भी प्रतिबंध लगे रहे जो कि देश की आज़ादी से पहले लगाए गए थे। आप यह कह सकते हैं कि सरकार चलाने के लिए, शासन चलाने के लिए कुछ ऐसे नियम बनाने होते हैं और उनमें कुछ इस प्रकार की चीज़ें रखनी जरूरी हो जाती है। कहने के लिए अनेक बहाने हो सकते हैं और अनेक बातें कह दी जाती हैं। ऐसे समय में जबकि देश में अमन और शांति हो, ऐसे कानून की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार का कानून देश में विचार व्यक्त करने की आज़ादी को कम करता है। देश में जब आज़ादी और प्रजातंत्र की बात हो तो यह बात ठीक नहीं है। ऐसी बातों से हमारी आज़ादी एक प्रकार से सीमित होती है। पैरा, हमें बहुत सी बातें कहनी पड़ती हैं। हमें अपने संदेश एक दूसरे तक पहुंचाने होते हैं। हमें अपने संदेश एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने पड़ते हैं। जब हमें पता चलता है कि हमारा टेलीफोन टेप हो रहा है, हमें अपनी बहुत सी बातें छोड़ देनी पड़ती हैं। हमें जो टेलीफोन की सुविधा मिली हुई है, उसका भी हम पूरा उपयोग नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जब हमारे पत्रों को सेंसर किया जाता है तो हमें उनका उपयोग करने से भी वंचित होना पड़ता है। जब हम विदेशियों के अधीन थे, जब तक हमें आज़ादी प्राप्त नहीं हुई थी, उस समय हम क्रांतिकारियों को पुस्तकों में रखकर तरह तरह की सूचनाएं भेजते थे। उस समय तो हमें विदेशी शासन से लड़ना था, लेकिन आज तो हम आज़ाद हैं। हम अपनी सरकार को स्वयं चुनते हैं। आज हमारी अपनी ही सरकार है और मैं समझता हूँ कि उसमें इस प्रकार की स्थिति की आशंका करना उचित नहीं है। हमारे देश के स्वतंत्र नागरिकों पर इस प्रकार की शंका करना उचित नहीं है। पैरा, सभापति महोदय, यह जो बिल लाया गया है, उसके पीछे यह भावना है कि इस पुराने कानून की अब कोई उपयोगिता नहीं है। आज दुनिया के बहुत से देश आज़ाद हुए हैं और उन आज़ाद देशों ने अपने अपने कानून बनाकर लोगों को विचारों की स्वतंत्रता दी है। हमने अंग्रेजी राज्य के बहुत से कानूनों को समाप्त कर दिया है। यह आवश्यक है कि ऐसे कानून को समाप्त करने के लिए हमारी सरकार स्वयं आगे आए।
लोगों की आज़ादी में बाधक होने वाली बात ठीक नहीं है। आज़ादी को ठीक तरह से रखने के लिए इस प्रकार के कानून में संशोधन किया जाना चाहिए। यदि देश के अंदर कोई संकट हो या देश पर बाहर से आक्रमण हो तो उस समय यह बात ही जा सकती है। आज जबकि देश स्वतंत्र है, हमारे देश में प्रजातंत्र की प्रणाली प्रचलित है, तो इस प्रकार के कानून को जल्द से जल्द समाप्त किया जाना चाहिए। इतना ही निवेदन करके मैं अपनी बात को समाप्त करना चाहता हूँ। ठीक है, तो चलिए ये रहा हमारा दूसरा डिक्टेशन 100 शब्द प्रति मिनट गति दीपक प्रकाशन से। ठीक है, तो चलिए आगे प्रैक्टिस कीजिए, अच्छी प्रैक्टिस कीजिए, खूब प्रैक्टिस कीजिए, लगातार प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी स्पीड कम ना हो। साथ में अनुवाद कीजिए। तो चलिए आज के लिए इतना। आने वाली क्लास में हम मिलते हैं नए डिक्टेशन के साथ। ठीक, चलिए आज इतना।